बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातामिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यिदी या खातमल मअसूमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन वक़ार हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मुनाज़रा हुआ मुफ्ती मुख्तार अली रिज़वी फैरानी इनके माबैन और दूसरा जो इनके मध्य मुकाबिल था इम्तियाज़ शाह तेजा पहलवान, इन दोनों का आपस में मुनाज़रा हुआ और मुनाज़रे का जो उन्वान था वो था ख़ताए इज्तिहादी, ये गुस्ताखी है या इसका सवाब है। जो डॉक्टर तनवीरुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जिलानी साहिब ने फतह के हवाले से बात की थी। तो इनका आपस में मुनाज़रा हुआ और फिर जो जज था उसने इंतहा किस्म की बेईमानी की, इंतहाई किस्म के धोखे दिए कि जब वो इम्तियाज़ शाह बोल रहा होता है उस वक्त ये जज खामोश रहता है और जब सरानी साहब अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो जज जो था और वो सामने जो इम्तियाज़ शाह बैठा था ये बीच में टांग डाले थे, ये उनको बोलने नहीं दे रहे थे। इस तरह की हरकतें वो करते रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि इम्तियाज़ शाह ये आया था साबित करने कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जिलानी साहिब गुस्ताख ज़ाहरा है, इन्होंने सईदा पाक की तरफ लफ्ज़ खुदा की निस्बत की। साबित करने आया था खुद गुस्ताख हो गया। किबला कंज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम ने जो सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ खता का लफ्ज़ बोला वो खताए इज्तिहादी थी, खताए मासियत का आपने जिक्र नहीं किया और बाद में जितनी आपने गुफ्तगू की सब के अंदर ही खताए इज्तिहादी का जिक्र था। तो खताए इज्तिहादी ये हदीस की रोशनी में क्या है तो हम पहले उस पर बात करते हैं, फिर आगे जो इम्तियाज़ शाह ने गुस्ताखी की है सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, हम उसकी तरफ चलते हैं। मेरे इस वक्त जो सामने किताब पड़ी है बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द है और हदीस नंबर है 7252 यानी 7252 नंबर ये हदीस पाक है और हदीस पाक के अल्फाज कुछ इस तरह है। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यजीद अल-मक्की قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني جميل بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه। आप फरमाते हैं हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं अन्ना सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अस्सलाम से सुना क्या यक़ूलु आप फरमा रहे थे इज़ा हकमल हाकिमु फजतहदा, जब हाकिम जो है फैसला करने वाला वो इज्तिहाद करे फअसाबा और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो जाए, यानी जब कोई मुजतहिद इज्तिहाद करे और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो जाए तो नबी अस्सलाम ने फरमाया फलहु अजरान, उसके लिए दो अजर है। फलहु अजरान, उसके लिए 2 अजर हैं। व इज़ा हकमा फजतहदा सुम्मा अख्ता, फिर जब मुजतहिद इज्तिहाद करे लेकिन उसका इज्तिहाद जो है वो खता पर हो तो फरमाया फलहु अजरुन, उसके लिए भी कोई गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है। यानी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जिलानी साहब ने जो गुफ्तगू की वो खताए इज्तिहादी पर थी, जो बुखारी शरीफ के अंदर मैंने आपके सामने हदीस पाक पढ़ी है कि खताए इज्तिहादी पर भी सवाब है। खताए इज्तिहादी सवाब वाली बात करने वाला तो हुआ गुस्ताख, जबकि ये जो मुनाजरा हुआ है इसके अंदर इम्तियाज़ शाह ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए
जनाब वाला वो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं खताए मासियत के। मेरी बात फिर ताजदार गोला फरमाते अगर बमुक्तसाए बशरियत उनसे कोई खता सरजद हो भी जाए तो अफवो ततहीर इलाही में दाखिल होगी। मौलवी साहब गौर करो, अफवो ततहीर इलाही में खता जो दाखिल होती है वो तो खताए मासियत होती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफव नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई ये। और इबारतें पेश की है उसने पीर मेहर अली शाह साहब की कि जो आपने तस्वीर माबैन सुन्नी व शिया के अंदर नकल किया है कि जो ये हदीसों पाक है आयत ततहीर, ये जो आयत करीमा है आयत ततहीर, कि इससे मुराद ये नहीं है कि अहले बैत जो है ये गुनाह कर ही नहीं सकते, इससे खता हो ही नहीं सकती, बल्कि खता मुमकिन है। आयत ततहीर का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला उनको माफ फरमा देगा। आयत ततहीर का उन्होंने ये मतलब बयान फरमाया है। तो इसने खुद मासियत का जिक्र किया। तो अब फैसला आप लोगों पर है कि जो बंदा ये बात कहे कि सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खताए इत्तिहादी पर थी, यानी उनके लिए एक अजर था, वो तो रहा गुस्ताख ज़हरा, वो गुस्ताख सईदा भी हो गया, वो गुस्ताख रसूल भी हो गया, वो सारा कुछ ही हो गया, लेकिन जिसने सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खताए मासियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब वो देखते हैं कि जो डॉक्टर साहब के खिलाफ बात कर रहा था, ये हसन अगर नक्शबंदी हो गया, अहमद शाह बुखारी हो गया, नईम चट्ठा हो गया, उससे पहले वो बोला फरूकुल हसन, और फिर फरूक रशीद नामी और बंदा, ये जो 4-5 ये बोले डॉक्टर साहब के खिलाफ। तो अब देखते हैं कि अब इनका इश्क अहले बैत कब बोलता है। अब अगर ये इम्तियाज शाह और जामिया राफिया इसके खिलाफ बात करते हैं, हनीफ कुरैशी के खिलाफ बात करते हैं, ये जो इस मदरसे के मुतालिकीन है, तो फिर तो पता चल जाएगा कि वाकई ही इनको मसला मोहब्बत अहले बैत का था। वगरना ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ये डॉक्टर अशरफ अहमद जिलानी साहब के एक अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहे थे, जाती बुग़्ज़ था इनका डॉक्टर साहब के साथ। अलबत्ता इनका जो अहले बैत की मोहब्बत है उसके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब फैसला आप लोगों पर है कि सिरानी साहब और इम्तियाज शाह इनमें से मुनाजरा जीता किसने है। मैंने आपके सामने दलाइल पेश कर दिए हैं, हवाला जात आपके सामने अर्ज कर दिए हैं, प्रूफ आपको दिखा दिए हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उम्मीद है कि आप वो काम नहीं करेंगे जो जामिया राफिया में जो मुर्शिद बैठा हुआ था, जो उसने बेगैरतियां की हैं। आपको उससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला आप हक का ही साथ देंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।